मेरी प्रिय आत्माओं, मैं अब आपकी सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और मान्यताओं भाग फर्स्ट के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे प्रवचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में डालिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आर्य समाज है सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, जग को आर्य बनाना है उसका नारा। संजीव आर्य। महर्षि दयानंद के जन्म से पूर्व भारतवर्ष में चारों ओर अंधविश्वास, पखंड और बुराई फैली हुई थी। उस समय की जनता शिक्षा, तर्क शक्ति और वैदिक साहित्य को भूल चुकी थी। देश में भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदायों ने बड़ी जड़ें फैला रखी थी। सारी जाति की दशा अत्यंत सोचती थी। जनता एक ईश्वरवाद को भूलकर मूर्ति पूजा करने लगी थी। ब्राह्मण वर्ग की भी पतित हो चुका था। जन्म से पूर्व वर्ण व्यवस्था विकसित होने लगी थी। सत्य अर्थों में धर्म और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राय लुप्त हो चुका था। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के इतिहास का अंधकार में युग था। उस समय भारत के भाग्य आकाश में विद्या और अंधकार के घोर घटा छा रही थी। सत्य सनातन वैदिक धर्म की व्यवस्था आटे के उस दीपक की भांति हो गई थी, जिसे अंदर रखे तो चूहे खाएं और बाहर रखे तो कौवे खाएं। विदेश चले गए तो धर्मभ्रष्ट, भंगी को छू गए तो धर्मभ्रष्ट, मुसलमानों को हाथ लग गया तो जाति से बहिष्कार। कहीं विधवाओं का करुण क्रंदन सुनाई देता था तो कहीं अनाथ बालक बिला रहे थे। वेदों को लोग भूल चुके थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में महर्षि दयानंद ने पूरे भारत का भ्रमण करके जनता को कृतियों से पिसते हुए देखा था। ऋषि का करुण हृदय यह देख कर दबित हो उठा। तब उन्होंने इन कुरीतियों पखंडों को मिटाने के लिए, जनता को बेसंधि देने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज क्या है? वेद सत्य शास्त्रों पर आधारित एक सार्वभौमिक आर्य संगठन का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज का उद्देश्य, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था यह जानने के लिए से पूर्व आर्य समाज के शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक है। आर्य समाज दो शब्दों से बनता है, एक आर्य, दूसरा समाज। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष और समाज का अर्थ है व्यक्तियों का समूह, अर्थात अच्छे आचरण युक्त एवं ईश्वर से अटूट व्यक्त रखने वाले व्यक्तियों का संगठन। अतः आर्य समाज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह अर्थात संगठन। चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो आदि। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत में मर्यादा पुरुषों राम एवं योगी श्री कृष्ण को भी आर्य कहकर संबोधित करते थे। इस देश का नाम आर्यभरत था। अतः महर्षि अरविंद घोष ने आर्य शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा है, द आर्य इज ही हु स्ट्राइव ओवरकम आउटसाइड हिम और विद इन हिम दैट स्टैंड अपोज टू हिम ह्यूमन रिवाज। He everything seeks truth and in everything right and freedom. आर्या वॉल्यूम फर्स्ट पेज 61। आर्य का अर्थ है भीतर एवं बाहर की प्रत्येक युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करना। मानव की उनकी बाधक प्रत्येक बाधा को जूझना, सत्य सत्य औचित्य में स्वतंत्रता खोजना। ऋग्वेद में आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, कृमंतो विश्ववार्यम। ऋग्वेद 9:3-5। सारे विश्व को आर्य बनाइए। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, नेक, पवित्र, धर्मात्मा होता है। ऐसा पुरुष वही हो सकता है जिसका चरित्र वेदानुकूल हो। परंतु वैदिक ज्ञान और वैदिक कर्म और वैदिक भक्ति ही आर्य समाज है। अब मैं आपकी सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत मान्यताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही श्रोतागण से निवेदन का ध्यानपूर्वक सुनेगा। आर्य समाज की स्थापना विद्या के नाश या विद्या की विधि के लिए हुई। यह सार्वभौमिक धर्म है। धर्म शब्द का प्रयोग मानव धर्म के लिए होता है। 100 या 50 वर्षों के संप्रदाय अर्थ में कोई होता रहा है। इन दोनों अर्थों में आर्य समाज का मार्ग मानव धर्म है। अतः उन्होंने अपने साहित्य में वैदिक साहित्य को प्राथमिकता दी है। वस्तुतः सृष्टि के आरंभ तक व्यक्ति का एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, वो है मानव धर्म। आर्य समाज मानव निर्माण, मानव धर्म का प्रचार करता है। नंबर एक,
वैदिक साहित्य। वेद आर्य समाज की आत्मा है। गिन्नी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार वेद संसार के पुस्तकालय में प्राचीनतम श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अतः आर्य समाज केवल वैदिक साहित्य को मान्यता प्रदान करता है। अतः स्वामी विद्यानंद सरस्वती लिखते हैं, वेद आर्य समाज की आत्मा है। उसके निकल जाने से उसकी आत्मा उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। भूमि भास्कर, प्रथम भाग, पृष्ठ 93। वो क्या, नंबर 1 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 2 4 उपवेद, ना आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद, अथर्ववेद। अच्छा, नंबर 3 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतवर ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद, आदि शंकराचार्य महर्षि ने 11 आर्य उपनिषदों को आर्ष एवं वैदिक माना है और आर्य समाज के निम्नलिखित 11 उपनिषद भी को मानता है। नंबर 1 ऐत्रेय, नंबर 2 तैत्रेय, नंबर 3 ईश, कंठ और बृहदारण्यक, केन, छांदोग्य, मुंडकय और प्रसन्न, श्वेता श्वेत उपनिषद आदि। नंबर 6 कल्प सूत्र, शोध सूत्र, गय सूत्र, धर्म सूत्र। नंबर 7 वेदांग या शास्त्र। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 6 छंद, नंबर जोश। अच्छा, केवल गणित जोश को वेदानुकूल है और आर्य समाज इसी को मानता, ना कि फली जोश को। नंबर 8 उपांग, दर्शन या शास्त्र। ये 6 है जिसे आर्य समाज मान्यता प्रदान करता है। नंबर 1 योग दर्शन, नंबर 2 विशेषिक दर्शन, नंबर 3 सांख्य दर्शन, नंबर 4 न्याय दर्शन, नंबर 5 वेदांत दर्शन, नंबर 6 मीमांसा दर्शन। नंबर 9 सत्यार्थ प्रकाश, जो ऋषि दयानंद की अमर कृति है। नंबर 10 ऋग्वेद भाष्य भूमिका। नंबर 11 संस्कार विधि। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति, महाभारत, गीता आदि आंशिक रूप से आर्ष ग्रंथ है। अतः जो ग्रंथों का भाग वेदानुकूल है वे आर्य समाज को माने हैं और इन ग्रंथों का जो भाग वेदानुकूल नहीं है आर्य समाज को माने नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमें इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हमें इन अनार्ष ग्रंथों का भी वैदिक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन करके जो इन ग्रंथों में वेदाक और जिन उपयोगी बातें हैं अपने जीवन में अपनाकर उसे लाभ उठाना चाहिए। वैदिक ऐसा नहीं है कि इसमें सब बातें असत्य हैं, इसमें कुछ बातें सत्य असत्य भी हैं। सत्य का निर्णय बुद्धि से होता है, बिना विचारे कोई भी कार्य ना कीजिए। नंबर 2 16 संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव में परिवर्तन करके उसे अत्यधिक उपयोगी बनाना। जैसे दाती और आरी को जब हम भी तेज करते हैं तो दाती पे ढेरों घास काटती है और आरी भी ढेरों लकड़ी काट देती है। इस प्रकार इसके गुणों की क्षमता बढ़ जाती है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के में संस्कार की भाषा करते हुए लिखा है, संस्कार उसको कहते हैं जिसके शरीर मन आत्मा उत्तम होवे। संस्कार कोई कर्म कांड नहीं। किसी भी पंडित को घर में बुलाकर हवन करना और दक्षिणा देकर समाप्त कर देना है। अच्छा, संस्कार का कर्म कांड से कोई संबंध नहीं। संस्कार का अर्थ होता है बच्चों में ऐसे गुण बनना जिससे केवल अपने ही घर में अपितु अपने घर से निकलकर दूसरे स्थान या घर में जाएं, तब भी उनका आचरण और व्यवहार दूसरों के सुख देने वाला हो। संस्कार निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। मैं बच्चों से, श्रोतागण से खासकर निवेदन करता हूँ कि इनको ध्यानपूर्वक सुनेगा और जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। नंबर है आत्मा के संस्कार, नंबर 2 पूर्व जन्म के संस्कार, नंबर 3 माता पिता के संस्कार, नंबर 4 सत्संग के संस्कार, नंबर 5 आत्मा की सुदृढ़ता के संस्कार। आर्य समाज निम्नलिखित 16 संस्कारों को मानता है जिसका वर्णन महर्षि ने संस्कार विधि में किया है। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, नंबर 2 पुंसव संस्कार, नंबर 3 सीमांतोन्नयन संस्कार, नंबर 4 जात
कर्म संस्कार, नंबर 5 नामकरण संस्कार, नंबर 6 निष्कर्म संस्कार, नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार, नंबर 8 चूड़ामणि संस्कार या मुंडन संस्कार, नंबर 9 कर्ण वेदन संस्कार, नंबर 10 उन्नयन संस्कार, नंबर 8 वेदा संस्कार, नंबर 12 समावर्तन संस्कार, नंबर 13 विवाह संस्कार, नंबर 14 पान पर संस्कार, नंबर 15 संन्यास का, नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। वस्तुतः संस्कारों के बिना मानव जीवन नहीं बन सकता। वस्तुतः संस्कारों के बिना मानव नहीं बन सकता। यह सर्वविदित है कि संख्या जैसे विश्व को भी संस्कारों की भावना देकर अमृत के तुल्य बनाया जाता है। जंगली खूंखार शेर को संस्कारों की भावना देकर बकरी के साथ घाट पर पानी पिलाया जाता है। परंतु आजकल केवल मुख्यतः 3 संस्कार रह गए हैं, नाम संस्कार, विवाह संस्कार और देश संस्कार। प्राय हम देखने में आता है माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधा देते हैं परंतु संस्कार और समय नहीं देते। यदि माता पिता या शिक्षक अपने बच्चों को और विद्यार्थियों के संस्कार एवं समय दे तो वही अच्छे संस्कारवान बनकर मानवता की सेवा करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालयों से बेहतर है। नंबर 3 त्रेतवाद। भारतीय संस्कृति में 3 का विशेष महत्व है। हम संसार में जहाँ भी जाते हैं हमें 3 ही दिखाई देते हैं। वस्तुतः 3 के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, पूर्ण हो भी नहीं सकता, क्योंकि 3 पूर्णता का प्रतीक है। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में किसी चीज़ को लेने गया, वहाँ भी 3 की संस्कृति दिखाई देती है, जैसे दुकानदार, ग्राहक और वस्तु। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी स्कूल में गया, वहाँ भी 3 दिखाई देते हैं, अध्यापक, छात्र और अध्ययन का विषय। हम देखते हैं कि सभी स्थानों पर घटा सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक वस्तु को निकाल दिया जाए तो बाजार नहीं चलेगा। एक जगह दुकानदार नहीं है, दूसरी जगह ग्राहक नहीं है, तीसरी जगह सामान नहीं है तो बाजार कभी नहीं चल सकता। वह खुला हुआ ही बंद रहेगा, क्योंकि बाजार को चलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, दुकानदार, ग्राहक और सामान, तभी बाजार चलेगा। इसी प्रकार संसार को चलाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, वो है जगदीश, जीव और जगत। अतः त्रेतवाद के अनुसार जीवन अनादि सत्य अतः त्रेतवाद के अनुसार 3 अनादि सत्य हैं जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। वे है परमात्मा, आत्मा, प्रकृति। इन तीनों में परमात्मा आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, जन्मा, अनंत, अनादि, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अमर, भय, पवित्र, सर्वेश्वर, दृष्टिकर्ता आदि गुणों से ओतप्रोत है। इसकी कोई मूर्ति नहीं है। इसके विपरीत जीवात्मा नित्य, जन्मा, परिच्छिन्न, अनुकर्मों का फल देने वाला, चेतन आदि अनेक गुणों से उत्पन्न है। तीसरा तत्व प्रकृति है। यह संपूर्ण कार्य जगत का मूल उपादान है, परंतु इसका उपादान कारण कोई नहीं है। यह त्रिगुणात्मिकता है। यह प्रलयावस्था में भी रहती है। यह प्रभु से शासित है और जीवात्मा के भोग का साधन है। परमात्मा व आत्मा चेतन सत्य है, परंतु प्रकृति जड़ है। ये तीनों सत्य पृथ्वी प्रतीक है और प्रलय तक एवं सृजना आत्मा में एकत्र रहती है। इन सत्यों को अज, अमर और अजा, प्रेरक, भोक्ता और भोग्य नामों से पुकारा जाता है। कुछ त्रेतवादी विद्वानों ने त्रेतवाद की निम्नलिखित परिभाषा दी है, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर, नंबर 1 जीव, ईश्वर, जीव, जगत का कारण 3 आदि सत्य हैं। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप की अनादि है। नंबर 2 ईश्वर, जीव और प्रकृति अपनी अपनी सत्ता के लिए किसी भी की मुताज नहीं, इसलिए यह अनादि और नित्य है। वो तीनों स्वतंत्र है। पंडित लेखराम कलियात आया मुसाफर, पेज 382। ओम शांति शांति।